काशी की सुबह और लखनऊ की शाम मशहूर है हमारे पूर्वांचल। तो यहाँ आपको मतलब मंगल देखना है तो सुबह के टाइम में निकलिए, अच्छा लगेगा। कर्णिका है बगल में, जहाँ अनवरत पूरे पृथ्वी पे एक महाश्मशान ही है, जहाँ कभी आज तक चिता बंद नहीं होती है जलती हुई, अनवरत जलती है। हाँ। और ये मतलब वहाँ जो व्यक्ति जलाया जाता है, हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान शिव स्वयं आकर के उसको राम तारक मंत्र देते हैं कान में, बाबा विश्वनाथ। और मध्यकालीन रात्रि में जब बाबा का कपाट बंद हो जाता है तो चिता से भस्म जाती है, बाबा अलंकृत करके चिता के भस्म से शयन में जाते हैं। और मंगला आरती 2:50 पर मंगला आरती के लिए जब कपाट खुलता है तो स्नान करा के, मतलब पूरे पृथ्वी पर आपको काशी एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ भगवान दिगंबर और वैष्णव के रूप में पूजे जाते हैं, वो काशी है। यहाँ दिगंबर के रूप में भी श्मशान में पूजे जाते हैं और वैष्णव के रूप में स्वर्ण मंडप देखें आप विराजमान। ये माता के स्वेच्छा से वो यहाँ विराजमान होते हैं। माता ने कहा था कि मतलब आप तो जहाँ देखिए वहीं विराजमान हो जाते हैं, कहीं पहाड़ कहीं कुटिया, कुछ आपका स्थान नहीं है, कुछ महत्व होना चाहिए हमारा। तो उन्हें काशी लेकर के, शादी के बाद भगवान लेकर के माता को यही मणिकर्णिका पे आए सबसे पहले। वो फाल्गुन के मास में, अभी शिवरात्रि आ रही है, तो यहाँ माता को लेकर के जब आए तो सबसे पहले उतारे मणिकर्णिका में। माता घबरा गई, महाश्मशान के मध्य में आप उतार दिए। यही मतलब एक दुल्हन चाहेगी कि मतलब उसके जीवन का एक परिधान हो, और ये आप ला करके श्मशान में खड़ा कर दिए। तो माता झुक के उतरती हैं तो वहाँ उनके कान का कुंडल गिर जाता है। आज वहाँ एक मणिकर्णिका, कणिकर्णिका मतलब कान का कुंडल, एक संस्कृत पर्यायवाची शब्द है। तो उसमें आज भी मतलब वो मणिकर्णिका माया के वशीभूत भगवान, अब जो भी हो भक्तों के ऊपर प्रसन्न होकर के किए हों। चाहते तो नारायण कुंडल खोजें और न मिले, ऐसा संभव नहीं था। तो मणिकर्णिका पे कुंडल आज तक माता के नहीं मिले हैं। तो जो व्यक्ति मरता है वहाँ जलाया जाता है, चाहे वो जहाँ भी मरे, तो उस आत्मा से भगवान ये बुला करके पूछते हैं कि वो क्या तुमको भी माता की कुंडल मिले थे? हाँ, ये पूछा जाता है। ये काशी अध्याय में आपको पता चलेगा। और उस रूप में वो फिर तरल गंगा का वरदान है कि इसमें किसी प्रकार के हिंसक प्रजाति नहीं रहेंगे। मगरमच्छ, घड़ियाल, जो मतलब लोगों को क्षति पहुंचा सके, ऐसे कोई जीव जंतु यहाँ आकर के अंधे हो जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता और वो वापस चले जाते हैं। अगर जो आते भी हैं तो निर्जीव हो जाते हैं, वैसे पाए गए हैं निर्जीव अवस्था में। तो जब गंगा आ रही थी, गंगा की एक महत्ता थी, गंगा प्रवाहित होते हुए आई तो शूलटंकेश्वर महादेव के पास एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, और गंगा के प्रलय रूपी धारा को देख करके उन्होंने अपने भगवान शिव के साक्षी मान के त्रिशूल गाड़ा, और वहाँ से गंगा उत्तर वाहिनी हो गई। काशी में उत्तर होकर के बहती है, हर जगह इनकी दक्षिण वाहिनी अन्यत्र रूप होंगे, लेकिन काशी के परिक्षेत्र में उत्तर उल्टा हो जाती है, दिशा से विपरीत बहती है यहाँ। तो सुबह सुबह हम यहाँ पे नहाने आए थे, हमें पता नहीं था इस वक्त आरती होती है, और यहाँ पे आरती हो रही थी जैसा कि आपने देखा। और ये देखो सनराइज़ हो रहा है, कितना बढ़िया। सोच रहा हूँ टाइम लैप्स बना लूँ, लेकिन यहाँ पे कोई जगह नहीं है ऐसे रखने की। तो सुबह सुबह का कुछ ऐसा सीन है। आपने देखा यहाँ की सुबह कितनी अच्छी है। और एक कहावत कही जाती है यहाँ पे कि सुबह बनारस की और शाम लखनऊ की। तो आप देख सकते हो, सुबह बनारस की, लखनऊ किसी दिन जाएंगे, वहाँ की शाम ज़रूर लाएंगे। तो सूरज आ गया है फाइनली, मेरी शक्ल पर तो दिख ही रहा होगा। तो आप भी दर्शन कीजिए सूर्य देवता के। क्या हो गया तेरे को? तो यहाँ से हम निकल पड़ते हैं बोट में बैठ के दूसरी तरफ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जाके हमें स्नान करना है, और स्नान करने के बाद हमें तुरंत निकलना है फिर और बाकी जगहें भी घूमनी है। लेकिन ये उससे पहले
जैसे ही हम पहुंचते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऊँट खड़े होते हैं और घोड़े भी होते हैं। यहाँ पे राइडिंग की जाती है एक्चुअली, और आप वहाँ पे बार्गेन कर सकते हैं। वैसे तो इनका 100, 150, 200 होता है, लेकिन आप बार्गेन करोगे तो आपको रीज़नेबल प्राइस में इनकी सवारी करने को मिल जाएगी। सुबह सुबह नहा लिए हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही है, बाल संवारने का कोई मतलब नहीं है। और मैं बनारस पहली बार आ रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। और मतलब जन्नत से कम नहीं है बनारस। तो अभी हॉर्स राइडिंग का और प्लान बन रहा है हमारा, तो देखते हैं कैसा सीन रहता है। हॉर्स राइडिंग करने का मन था, पैसे ज़्यादा मांग रहे थे, लेकिन आप यहाँ पे आओगे तो बार्गेन करके कम करवा सकते हो। बाकी चलते हैं। ये हमारा घोड़ा, और इस पे बैठने जा रहे हैं। तो 15-20 मिनट हॉर्स राइडिंग करने के बाद हम निकल पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह बहुत ठंड थी और फिर हमें लग गई भूख नहाने के बाद, तो हम वापस निकल पड़ते हैं कुछ खाने। तो पेट पूजा करने के बाद हम चले जाते हैं अपने रूम पे, थोड़ा सा रेस्ट करके 1-1.5 घंटा, फिर हम बनारस एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। कुछ बंदे ही रूम पे रहते हैं और थोड़े बहुत हम निकल जाते हैं पुराने प्राचीन मंदिर देखने के लिए। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ सारे मंदिर जहाँ जहाँ हमने घूमा है। तो आइए, ये पहला मंदिर हम आपको एक्सप्लोर कराते हैं। ये है श्री सत्यनारायण तुलसी मंदिर, और यहाँ पे आपको पूरी दीवारों पे रामचरितमानस लिखी हुई दिखाई देगी। और ये अंदर से बहुत खूबसूरत था, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, तो ये और ज़्यादा बन रहा है। तो ऐसे ही हम लोकल घूमने निकल गए, और हमने बीच बीच में मंदिर पता करते गए, हम विज़िट करते गए, तो पता लगे कि अलग अलग मंदिरों की अलग अलग मान्यता है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जय श्री राम कमेंट में लिखना ना भूलें। जय श्री राम। हालांकि संकट मोचन में हमें कैमरा नहीं ले जाने दिया, लेकिन अंदर बहुत शांति थी, पीस था, हर जगह हनुमान चालीसा गाए जा रहे थे, लोग कीर्तन हो रहे थे, वो मैं दिखा नहीं पाया। तो ये जो आप चाय बनती देख रहे हैं यहाँ पे मोदी जी आए थे जब काशी विश्वनाथ मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। तो ये यहाँ की बहुत फेमस चाय हो चुकी है तब से। तो हमने भी पी के ट्राई करी। आप कभी आ रहे हैं तो ज़रूर पी के जाइएगा, अच्छी चाय थी। चाय नाश्ता करने के बाद और घर के लिए शॉपिंग करने के बाद अब हम निकल पड़ते हैं अन्नपूर्णा जी के यहाँ पे भोजन करने, प्रसाद ग्रहण करने, क्योंकि वहाँ पे प्रसाद बहुत अच्छा और टेस्टी मिलता है। आप कभी जा रहे हैं तो बिल्कुल खाइएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो चलिए चलते हैं।
जा रहे थे अन्नपूर्णा जी का भोजन ग्रहण करने, बस हम यहाँ गए हैं। लाइन में लग गए हैं हम लोग, पूरी भक्ति और शक्ति के साथ हम लोग भोजन करेंगे। भुक्कड़ है ना हम लोग खत्म हो गया, माता के दर्शन करने गए, डायरेक्ट आए हैं उनका लंगर। पैसा हमारा खत्म हो गया है। क्या हमारा खत्म हो गया है, काफ़ी दिक्कत के साथ हम जा रहे हैं भोजन करके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। तो बढ़िया खाना खाने के बाद हम निकल पड़ते हैं मणिकर्णिका घाट, क्योंकि हमने उसके बारे में बहुत सुना था, तो देखना भी चाहते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो हम तो दिल्ली वाले हैं ना, तो हम तो खाना देख के कहीं भी रुक जाते हैं। तो यहाँ का ये फेमस है मलइयो, जिसके खाए बिना हम कैसे जा सकते थे आगे। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेशल सजावट हो रही है, शिवरात्रि की वजह से तो नहीं, लेकिन यहाँ पे वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं और अपनी प्रेसिडेंट आ रही हैं। तो कल ऐसा नहीं था, लेकिन अब सच गया। तो यहाँ पे होर्डिंग्स भी हैं इनकी। प्रेम में आनंद क्या बताएंगे। तो ये थी बनारस की कुछ झलकियाँ, और अगर आपने पहला व्लॉग नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर आना बिल्कुल बनारस, क्योंकि हम तो सारा कुछ घूम नहीं पाए, हम 1-2 दिन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है। तो इसी के साथ अब हम ब्लॉग ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और हम वैसे और घूमने वाले थे, लेकिन हमारी ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई। अब हमने दूसरी ट्रेन करी है, क्योंकि हमें कल शिफ्ट पे जाना है सबको, तो अब काम धंधे में लगेंगे वापस से। बाकी बनारस बहुत मज़ा आया बनारस में। आपको मिलते हैं अब नए ब्लॉग में। शिवम, प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब माय ब्रदर चैनल। बाय, राधे राधे।